हेलो स्टूडेंट, देखते हैं इस वीडियो में क्लास 10th का ये बहुपद का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। क्वेश्चन है यदि बहुपद x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या दिया गया है उसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, बहुपद बराबर यहाँ लिख लेंगे x की घात 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये हमें बहुपद दिया गया है और इस बहुपद के ये दो शून्यक दिए गए हैं। माना तो क्या करेंगे, अब हम यहाँ मान लेंगे। माना x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। माना x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। इधर प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा प्लस माइनस रूट 3, ठीक है, ये बचेगा। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग कर देंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी मतलब 2, ठीक है। तो इक्वल टू 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। वर्ग जो है वो प्लस में होता है तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर 3। अब क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 3 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 4। अब इसमें से ये घट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इस माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। तो ये जो गुणनखंड यहाँ पे निकल के आया है ये इस वाले बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है, या फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम क्या करेंगे, ये जो गुणनखंड आया है इससे हम इस वाले बहुपद को भाग करेंगे, ठीक है। तो भाग हम आपको इधर करके दिखाएंगे, यहाँ भाग करेंगे, ठीक है, इधर भाग करके आपको दिखाएंगे। तो इससे भाग करना है मुझे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू प्लस 1 से भाग करना है मुझे, और इस बहुपद को x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको भाग करना है, ठीक है। ये तो सबसे पहले हमें देखना क्या है, यहाँ पावर कितनी है, यहाँ घात कितनी है 2 और यहाँ कितनी है 4। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पर x की घात 2 लिख दें, ठीक है, x की घात 2 लिखने पर यहाँ पर इसकी जब गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाती है तो x की घात 4 हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस 4x की घात 3 हो जाएगा और उसके बाद में जब एक में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, तो x की घात 4
और इसमें -4x3 जब गुणा करेंगे इसमें हो जाएगा, और जब x² की 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का x² ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन ड्रा करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इस स्थिति में अब क्या होगा, ये जो है कट जाएंगे। ठीक है, ये जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ पे जो है प्लस है तो प्लस रहेगा, ये जो है कट जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है कट जाएंगे। तो ये जो है कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करना है, देखिए ये x⁴ प्लस का और ये वाला माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस माइनस घट जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर माइनस का 6x3 है, यहाँ पर माइनस का 4x3 था, लेकिन अभी ये प्लस का हो गया है तो इसमें से ये घटेगा तो बचेगा ये माइनस का, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और x3। ठीक है, माइनस का 2x क्यों बचा है, अभी ये माइनस का है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो ये 1 है, ये 26 है, तो 26 1 27, वो भी ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस 27 और x²। ठीक है, ये इतना ही रहेगा। और अगली डिजिट जो है वो प्लस 138 x है, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ऐसी डिजिट लिखेंगे कि इसके साथ गुणा करने पर -2x³ आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लाना है तो माइनस लिखना पड़ेगा, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। x² और x, अगर हम यहाँ पर 2x लिख लें, ठीक है, तो x⁴ 1 और 2 3 हो जाएगी, और ये 2 भी आ जाएंगे और ये माइनस भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2x⁴। ओके, अब इस 2 से गुणा करेंगे इसमें तो 4 दूनी 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 8 और x², तो ये आ जाएगा 8x², इधर प्लस इधर माइनस तो माइनस आएगा, और 2x, तो ये आ जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, चिन्हों को बदलेंगे। ठीक है, तो चिन्हों को बदलने के लिए ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब करना क्या है, ये माइनस का 2x³, ये प्लस का 2x³, तो ये जो है कैंसिल हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। ठीक है, ये नहीं बचेंगे। अब ये माइनस का, तो 27 और 8 35। ठीक है, माइनस का आ जाएगा 35 और x²। ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 138 और 2 40, तो प्लस 140 और x और -35। ठीक है, ये अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि इसके साथ गुणा करने पर -35 आ जाए। x² तो यहाँ ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 35। ठीक है, तो -35 की गुणा x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 35x² माइनस 35 x² आ गया। अब इसी माइनस की इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 35 की गुणा 4 में करेंगे, 35 दूनी 70, 35 तियाँ 105। ठीक है, और 35 चक्कू 140, तो ये 140 और ये x यहाँ आ जाएगा, और -35 की गुणा +1 में करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और 35 एकन 35 हो जाएगा ये। अब बस फिर से क्या करना है, चिन्हों को बदलना है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 35 ये माइनस का कट गया यानी घट गया, कुछ नहीं बचेगा। ये माइनस का ये प्लस का बराबर हैं तो घट गए, ये भी बराबर हैं तो घट गए, तो यहाँ क्या बचेगा 0। तो जो शेष है वो क्या आ गया 0। तो इस स्थिति में ये जो योगफल यहाँ पे गुणनफल यानी भागफल आया है, ये क्या है भागफल, तो जो भागफल आया है वह भी इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ लिख दीजिए अतः x² - 2x - 35 भी बहुपद का एक गुणनखंड है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये भी एक बहुपद का गुणनखंड होगा। अब क्या करना है, मुझे निकालने हैं अन्य शून्यक। तो अन्य शून्यक जब ये भी एक बहुपद का गुणनखंड है तो इसके अब हम फैक्टर निकालेंगे गुणनखंड। ठीक है, अब हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो गुणनखंड हम कहाँ से निकालेंगे, अब आइए यहाँ से निकालते हैं अभी इसके गुणनखंड। ठीक है, तो x² - 2x - 35
इसके निकालने हैं गुणनखंड, तो इसके निकाल लो गुणनखंड। तो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि गुणा करने पर 35 और घटाने पर 2 आ जाए। तो 7 बचे 35, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला यहाँ लिख लेंगे 7 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 35। ठीक है, 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, वो भी माइनस का, और ये एक्स भी रहेगा। ठीक है, तो हमने माइनस 2x को 7 माइनस 5 इंटू एक्स इस तरह से लिख लिया। तो अब हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35। ठीक है, ऐसे जोड़े बना लीजिए। अब इसके बाद में यहाँ पर कॉमन मिलेगा x, इधर बचेगा x और माइनस 7। ओके, प्लस इधर कॉमन ले लीजिए 5, तो बचेगा इधर x और माइनस 7। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ पे आप चाहें तो 0 0 भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ क्या करना है मुझे, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 7 ये वाला x माइनस 7 बराबर 0, तब x बराबर 7 तथा x प्लस 5 बराबर 0 ये वाला, तो x बराबर तब x बराबर माइनस 5, 5 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा। तो जो अतः अन्य शून्यक, अतः अन्य शून्यक जो हैं वह 7 कामा माइनस 5 होंगे, 7 कामा माइनस 5 होंगे। ठीक है, 7 कामा माइनस 5 होंगे, यही मुझसे पूछा गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया ये क्वेश्चन, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।